प्रोफेशनल ट्रेडर्स नहीं चाहते कि ये चीज़ आपको पता चले। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप ट्रेड लेते हैं और वो ट्रेड लेते ही आपको लॉस देता है, या फिर जब आप ट्रेड लेते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट देख करके आपका लॉस होता है, जब आप ट्रेड लेते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट होता है और आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और उसके बाद मार्केट इतना ऊपर जाता है जितना आपने सोचा नहीं होता। ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, उनको कैसे पता चलता है कि आप किसी पॉइंट पर बाय या सेल करने वाले हो, और वो किस तरीके से करते हैं, या फिर एक ऐसा तरीका जिसके ज़रिए आप भी बहुत कमाल तरीके से ट्रेड कर सकते हो। और इस चीज़ को करने के लिए जो चीज़ आज मैं आपको बताऊंगा वो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना देगी। एक ऐसी सिंपल से टिप आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ जो कि आपकी ट्रेडिंग को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगी। अगर आप एक ट्रेडर हैं जो कि प्रोफेशनली मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं और आप भी परेशान हो चुके हैं बार बार स्टॉप लॉस फेस कर करके, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या करना होगा वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। जब कभी भी आप कोई ट्रेड लेते हैं, चाहे फिर वो अपसाइड का हो या फिर डाउन साइड का, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जो मार्केट को चला रहे होते हैं उनको पता होता है कि आप कहाँ पर बाय करोगे और कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ पर आकर के आप सेल करोगे। जिस पॉइंट पर आप सेल करते हो उस पॉइंट पर वो बाय करते हैं, और जिस पॉइंट पर आप बाय करते हो उस पॉइंट पर वो सेल करते हैं। इसके कारण जब आप सेल करते हो तब मार्केट ऊपर चल देता है, और जब आप बाय करते हो तब मार्केट नीचे आ जाता है। ये चीज़ आपके साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार की जाती है ताकि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ और बड़े प्रॉफिट मार्केट से निकाल नहीं पाओ। और ये चीज़ वो इतनी स्मार्टली करते हैं कि आपको समझ भी नहीं आता। आप खुद में कमी देखने लगते हो, आपको ऐसा लगता है कि आप में ही कुछ ना कुछ गलती है, जबकि असल बात तो ये है कि आपको जो चीज़ सिखाई गई है वो पूरी तरीके से गलत है। अब मैं आपको बड़े ट्रेडर्स का एक सीक्रेट बताने वाला हूँ, एक ऐसा सीक्रेट जो कि आपके साथ कोई भी शेयर नहीं करेगा। ये सीक्रेट है स्विंग का सीक्रेट। स्विंग आप सभी को मालूम है, मार्केट के वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर मेजर स्टॉप लॉस लोगों के लगे हुए होते हैं। जैसे कि आप सामने यहाँ पर इस एग्जांपल पर देख सकते हैं कि यहाँ पर से प्राइस बहुत बड़ा फॉल दिया है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो यू पॉइंट है जहाँ से मार्केट ऊपर से टर्न किया है, ये पॉइंट हमारा स्विंग पॉइंट बनता है। और उसके बाद अगर नीचे से मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक स्विंग पॉइंट बनता है। हम में से ज़्यादातर लोगों को जो चीज़ सिखाई गई है वो ये है कि जब कभी भी प्राइस इस स्विंग के पास आए तो यहाँ पर से आपको सेल की पोजीशन बनानी चाहिए। उसी तरीके से जब प्राइस इस लेवल पर आए तो यहाँ पर आपको एक बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन जब कभी भी आप इस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट इस तरीके से बार बार आपको स्टॉप लॉस हिट करवाता है, जिसके कारण आप अपने ट्रेड में बैठ नहीं पाते, और जब मार्केट बड़ा मूव कर रहा होता है तो आप उस ट्रेड को ले भी नहीं पाते। तो ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि उनको आपके स्टॉप लॉस के पॉइंट पता है। अब जो मैं आपको बोलने वाला हूँ उस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि क्या होता है जब कभी भी मार्केट ऐसे किसी स्विंग पॉइंट के ऊपर या नीचे चल देता है? ये चीज़ शायद बहुत सारे लोग ध्यान ना देते हों, लेकिन मैंने इस चीज़ को देख करके एक चीज़ नोटिस करी है, और वो चीज़ क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये एक स्विंग पॉइंट था जहाँ पर से मार्केट ने एक बड़ी रैली अपसाइड में दी है। जब इसके नीचे प्राइस आता है, कईयों को यहाँ पर से प्राइस डाउन साइड जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो इस लेवल के नीचे इस कैंडल की क्लोजिंग मान करके एक पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। लेकिन क्या हुआ इसके बाद? आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर से पूरा ऊपर उठ गया। उसी तरीके से यहाँ पर से अगर आप देखें तो आपको इस एरिया पर यह देख करके लग सकता है कि यहाँ पर से प्राइस बहुत बड़ा फॉल या कहें गिरावट दे सकता है, जो कि इसको देख करके आप प्रेडिक्ट कर रहे थे। लेकिन वो चीज़ यहाँ पर नहीं हुई, मार्केट ऊपर की ओर निकला और यहाँ पर से मार्केट ऊपर की ओर जाता गया। ऐसा मार्केट ने क्यों किया? क्योंकि जिन लोगों ने भी यहाँ पर अपनी एंट्री डाउन साइड में बनाई, या जिन लोगों के स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे लगे थे, उन सब के स्टॉप लॉस को मार्केट ने लिया और उसके बाद मार्केट एक अपसाइड का मूव दिखाना शुरू किया। और ये एक ऐसा पॉइंट था जहां पर से मार्केट ने फिर मुड़ करके नहीं देखा। और ये चीज़ एक बार नहीं बार बार होती है आपके साथ, और इस चीज़ को आप हर एक स्विंग पॉइंट पर देख करके यूज़ कर सकते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जो भी स्विंग हाई बनेगा, अगर आपको सेल करना है तो आपको इस स्विंग हाई के ऊपर सेल करना होगा। उसी तरीके से अगर आपको बाय करना है तो वो किसी स्विंग के नीचे आपको करना होगा। ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ करने में दिक्कत आती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कोई स्विंग टूट चुका है, कोई लो टूट चुका है, तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट अब नीचे जाएगा। लेकिन
क्या ये चीज़ होते हुए आपको दिखाई दे रही है? अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको क्या दिखाई पड़ता है कि मार्केट ने नीचे क्लोजिंग भी दी, लेकिन उसके बाद मार्केट एकदम से रिवर्स कर गया और एक बहुत बड़ा मूव डाउन साइड से अप साइड की ओर बढ़ा मार्केट। और जितने लोगों ने भी यहाँ पर ट्रेड किया होगा वो सभी लोग जो है यहाँ पर एक तरीके से ट्रैप हो गए, क्योंकि मार्केट ने यहाँ बॉटम से लेकर के हाई तक 230 पॉइंट का मूव दे दिया, जो कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा पॉइंट है इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट ने किया क्या, मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज होकर के रह गया और अगले दिन जिन लोगों ने भी यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन बनाई होगी उन सभी को बिठाल करके मार्केट वापस नीचे की ओर बढ़ गया। सवाल ये आ जाता है कि आप इस टाइप के ट्रेड किस तरीके से पकड़ सकते हैं। इसका एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल अब मैं आपको जो देने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। कोई सा भी स्विंग आप पकड़िए जिसने प्रीवियस स्ट्रक्चर के नीचे क्लोजिंग दी हो। क्या बोला मैंने? कोई ऐसा स्विंग जिसने प्रीवियस स्विंग या कहीं स्ट्रक्चर के नीचे क्लोजिंग दी हो, और ये चीज़ वाइस वर्सा दोनों में काम करेगी। क्योंकि यहाँ एग्जांपल मैं पुट साइड का दे रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर लो साइड के स्विंग की बात कर रहा हूँ। अब जैसे कि आप यहाँ पर देखें, इस स्विंग ने नीचे की ओर यहाँ पर हमें क्लोजिंग दी है इस तरीके से, और इसके बाद जब आप देखें तो प्राइस कंसोलिडेट करने लगा। अगला दिन मार्केट एक अपसाइड की ओपनिंग के साथ यहाँ पर खुलता है, और अगर आप देखें तो क्योंकि इस स्विंग ने इस तरीके से नीचे क्लोजिंग दी थी तो प्राइस इसके ऊपर कहीं चल देता है, और इसके ऊपर जाने का मतलब ये है कि इस लेवल पर जितने भी लोगों के स्टॉप लॉस थे वो कंप्लीटली मार्केट ने ग्रैब कर लिए हैं, और अब मार्केट के पास ऊपर जाने का कोई रीज़न बचा नहीं, जिसके चलते ही मार्केट नीचे फॉल किया। मैं आपको बड़े ही सिंपल तरीके से ये बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप कोई सेल की पोजीशन या कहें पुट साइड की पोजीशन बनाना चाह रहे हो तो आप इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि आप किसी ऐसे स्विंग के ऊपर सेल कर रहे हो जिसने प्रीवियसली स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन साइड में दिया हो। इसी तरीके से अगर आप बाय करना चाहते हैं अपसाइड के लिए तो आपको किसी ऐसे स्विंग के नीचे बाय करना है जिसने प्रीवियस स्विंग के ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक दिया हो। ये एक बहुत ही अमेजिंग नॉलेज है जिसका यूज़ करके आप काफ़ी अच्छे ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते थे। चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम ये मानते हैं कि प्राइस ने इस तरीके से इस बॉटम से लेकर के इस हाई तक का एक रैली दिखाया और इस स्विंग के ऊपर जाकर के कहीं क्लोज किया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्विंग है हमारा, जो लो स्विंग है, ये कहीं ना कहीं एक वैलिड स्विंग जो है बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब इस स्विंग के नीचे अगर प्राइस आएगा तो यहाँ पर से हम एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। इसका रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि ये एक अपसाइड का या लो का स्विंग है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसने प्रीवियस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग दी है, जिसके कारण इस स्विंग के नीचे लोगों के बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, और जब मार्केट उन स्टॉप लॉस को ले लेगा तो उसके बाद जब मार्केट एक अपसाइड का मूव दिखाएगा तो वो काफ़ी बड़ा और एग्रेसिव होगा। इस चीज़ को आपको ट्रेंड के साथ अलाइन करके चलना है, और अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप एक काफ़ी अच्छे ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप सेल साइड के लिए देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये एक स्विंग था जिसके ऊपर प्राइस क्लोज तो नहीं कर पाया, लेकिन जब फाइनली क्लोज करता है तो उसके बाद देखिए कि यहाँ पर से प्राइस ने किस तरीके से डाउन साइड का मूव दिखाया। यहाँ पर मल्टीपल टाइम लिक्विडिटी लेकर के मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे करके किस तरीके से बार बार मार्केट जो है फॉल करने का ट्राई किया। जिन लोगों ने भी इस क्लोजिंग को देख करके एक अपसाइड का ट्रेड बनाया होगा उन सभी के स्टॉप लॉस मार्केट ने क्या किया, कंप्लीटली ले लिया, और उसके बाद मार्केट इस लो के नीचे आता है और फिर आप देख सकते हैं कि अपसाइड का मूव मार्केट दिखाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ये नहीं समझ पाते कि मार्केट कब कहाँ से मूव करेगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आपको ये समझाने की कि किस तरीके से किसी लो या हाई को हम डिफाइन करते हैं, किस लो हाई के नीचे आपको बाय या सेल करना होता है। सिंपल सा क्राइटेरिया ये है कि जिस भी लो को आप पकड़ें वो अपने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। उसी तरीके से जिस भी हाई को आप पकड़ें, नियम यह है कि उसके उस हाई ने उस लो के नीचे क्लोजिंग दिया होना चाहिए। अगर ऐसा होता है और उस हाई के ऊपर कहीं मार्केट आपको सेलिंग की पोजीशन बना करके देता है, या फिर ऐसा किसी स्विंग जिसने अपने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग दी उसके नीचे कहीं पर जिस तरीके से यहाँ पर सिनेरियो बना, इस तरीके से किसी सिनेरियो पर मार्केट आपको एक बाइंग की पोजीशन बना करके देता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रेड माना जाएगा। आपको हमेशा जब भी इस प्रकार से ट्रेड करना हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप इस चीज़ को ट्रेंड के साथ अलाइन करके कर रहे हो। बिना ट्रेंड के साथ अलाइन किए कई बार आप यहाँ पर ट्रैप भी हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है, और स्पेशली ये चीज़ साइडवेज मार्केट में बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करती है। तो आप इसे ट्रेंडिंग मार्केट या फिर साइडवेज मार्केट दोनों में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ट्रैप पर बेस्ड है, लोगों के स्टॉप लॉस लेने पर बेस्ड है। इसके चलते इनकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि टीवी फैम का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।